बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, फास्टा न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक फ़ीमेल ट्रांसजेंडर। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे कि शायद ये आंटी रिश्ते करवाने वाली हैं या फिर मक्का मदीना में उम्रा के लिए भेजने वाली हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी इंतहाई दर्दनाक किस्म की स्टोरी है। इनकी वालदा का इंतकाल हो गया है और इनके वालिद और इनकी बहनें इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। ये घर के बाहर अपने वालिद की गाड़ी के अंदर रात को छुप के सो जाती हैं और सुबह उठ के अपने काम काज के ऊपर निकल जाते हैं। इसके अलावा भी सस्पेंस है इस स्टोरी के अंदर। स्टोरी है क्या, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। इतनी खूबसूरत सी स्माइल, खूबसूरत से नाज अंदाज, अदाएं, शर्माना, आए मेरे अल्लाह। कब पता चला आपको कि आप ख्वाजा सरा हैं? छोटेपन से ही जब मैं अपनी मदर की जो है वो दुपट्टे वगैरह छुप के और लिपस्टिक लेके जो है वॉशरूम में जाके मेकअप करके अपने आप को देखती रहती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन उस टाइम जो है वो इतना नहीं पता था कि हमारे अंदर क्या चेंजिंग है क्या नहीं है। लेकिन जब बाद में एहसास हुआ तो हमारे साथ तो लोगों को भी एहसास हो गया कि हम क्या हैं। तो बस फिर उसके बाद ज़िंदगी अजीरन से अजीरन होती गई और न माशरे ने अपनाया न घर वालों ने अपनाया। आज ये है कि न घर है और ना ही कोई वे ऑफ इनकम है कि कुछ कर सकें, कुछ कमा सकें, कुछ खा सकें। ये है कि अपनी कम्युनिटी में भी बस वही आगे हैं जिन्होंने नाम बना लिया और जो साथ चलते रहे उनको पीछे पलट के देखता नहीं है कोई। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप मर्द ख्वाजा सरा हो या औरत ख्वाजा सरा? मैं फ़ीमेल ट्रांसजेंडर हूँ। फीमेल ट्रांसजेंडर हो आप। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि जब आप छोटी थी तो आप अपनी वालदा मोहतरमा की लिपस्टिक चुरा के लगाती थी, दुपट्टा पहनती थी, शीशे में अपने आप को देखती थी कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो उस वक्त आपकी कितनी उम्र थी तकरीबन? 7-8 साल की थी। 7-8 साल। चूँकि 7-8 साल के बंदे को अपनी जिन्स का तो नहीं पता होता, तो आपको आपके घर वालों ने कब ये एहसास दिलवाया कि आप ट्रांसजेंडर हो? मुझे घर वालों ने एहसास नहीं दिलवाया, मुझे माशरे ने एहसास दिलवाया। मुआशरे ने एहसास दिलवाया। अच्छा, नहीं, जिस तरह आपकी बहनें थी, जितनी वैल्यू उन्हें दी जाती थी आपके वालिदैन उतनी वैल्यू आपको भी देते थे? नहीं, इकलौते होने के लिहाज से जिस तरह से इकलौते बच्चे की एक होती है वो तो उस तरह से मुझे तो एक पजीराई नहीं मिली, ना एक इम्पोर्टेंस मिली। लेकिन ये है कि कॉम्प्लेक्स का हमेशा शिकार रहे, क्योंकि और बहन भाइयों के साथ चले जाया करते थे। हमें जब किसी बहन का रिश्ता आ रहा है तो हमें कमरे में या अलमारी में छुपा देते थे। तो यहाँ से मतलब जो कह सकते हैं कि आपके एक दिमाग के अंदर जो है वो एक फियर, एक खौफ सा महसूस होना शुरू हो गया। फिर जो हमारे माशरा है उन्होंने एक अलग तरीके से डराया कि जब कहीं जाओ तो बाइकें आ जाएं, हॉर्न देना शुरू कर दें। तो फिर एहसास हुआ कि हम में कुछ कमी है, क्योंकि पहल जब इंसान घर से कदम बाहर निकलता है तो उसको इतना नहीं मालूम होता कि बाहर कितने ख़तरे हैं और किस तरह के लोग हैं। लेकिन जब उन लोगों में पल बढ़ के बड़ा होता है तो पता चल जाता है कि अब माशरा कैसा है। अच्छा, जब आपकी बहनों के रिश्ते आते थे तो आपको छुपा दिया जाता था? जी, मुझे छुपा दिया जाता था। आपका दिल दुखता था? मुझे यही तशवीश होती थी कि क्यों इस तरह से कर रहे हैं या मुझे क्यों नहीं उनके सामने जाने दे रहे। बाद में एहसास हुआ कि हमारे माशरे के अंदर ट्रांसजेंडर होना एक जुर्म है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि आई रियली सॉरी, क्योंकि मेरी कई बातों से आपका दिल दुख भी सकता है, लेकिन दुखना नहीं चाहिए। जिस तरह हम लोग होते हैं, हम लोगों को लड़कियों से प्यार हो जाता है, हम ताका झाकी करते हैं, आपको भी लड़कों से प्यार होता है? जी, होता है। कभी हुआ किसी से प्यार? हुआ। कब? 8 साल पहले। 8 साल पहले आपको प्यार हुआ? तो वो प्यार कितना अरसा रहा ये भी बता दें। 8 साल तक रहा, लेकिन जब मेरे ब्रेकअप कैसे हुआ? वो कहते हैं ना कि जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो सबकी असलियत सामने आ जाती है। तो वो इंसान को जब पता चलता है जब उसके पास कुछ नहीं होता। जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो उन्होंने भी अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब ये है कि जैसे वक्त
गुज़रता जा रहा है तो उनसे भी कांटेक्ट वगैरह ख़त्म हो गया है। हाँ। वो भी कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि जब तक सर पे हाथ रख के अपने सीने से लगा के सुलाते थे, जब तक तो इंसान जो है ना क्या बात है। जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बतों के वादे और सब कुछ करता है, लेकिन जब इंसान को मुश्किल आती है तो वही सीने पे लात मार के चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि जब आखिर के दिन थे, 8वां साल था, उस वक़्त आप समझ रही हैं कि उन्हें आपसे उतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी स्टार्टिंग में थी? बहाने, शिकायतें और जो है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये वो। जब पहली बार देखा था, जब तो कुछ नहीं देखा, अब क्यों दिखता है? अच्छा, मुझे ये तो जिस तरह होती है ना ख़वातीन को अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर बड़ा शक होता है, आपको भी उनके ऊपर शक होता था किसी के साथ सेटिंग है? शक तो नहीं था, लेकिन अब यकीन हो गया कि वाकई हाँ। ये एक ऐसा बंदा था जो कि मेरे अलावा भी कई घरों में जो है वो उसके अज़वाजी ताल्लुकात थे। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या आपके और उस शख्स के जिससे आप प्यार करते थी, आपका लवर, आप दोनों के भी अज़वाजी ताल्लुकात थे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो डेफिनेटली फिर आप लोगों की औलाद वगैरह तो नहीं हो सकती ना? नहीं, वो तो नहीं, लेकिन शरह ने अभी इजाज़त दे दी है निकाह की। कि आप लोग निकाह कर सकते हैं? ठीक है, निकाह। ट्रांसजेंडर्स निकाह कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन ना आपकी थोड़ी सी क्लोज़ करके पिक्चर दिखाए। बड़ी लश पश सी हैं, इन्होंने कानों के अंदर बालियाँ पहनी हुई और बड़ा नेचुरल सा स्टाइल। ज़ुबान ज़रा बाहर निकालिएगा, ऐसे। ये नहीं, नीचे भी एक मोती और निकाले, बाहर निकाले ना, ऊपर भी नीचे भी बड़ा लश पश सा मोती, बड़ा एक अनोखा सा स्टाइल। और नाज़रीन गिरामी, इनका ये कहना है कि मुझे एक शहज़ादे से मोहब्बत हो गई थी, हमने 8 साल तक एक साथ वक्त गुजारा, मियाँ बीवी की तरह हम रहे और हमने अपने अज़वाजी ताल्लुकात भी कायम किए। इनका कहना है कि ये शरअ इस चीज़ की इजाज़त देती है। सो टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इस्लाम, सो दैट्स वाई आई कांट एक्सप्लेन अबाउट दैट। इस हवाले से सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर्स ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन लोगों को निकाह का हक़ शरअ ने दिया है या नहीं। अगर आप लोगों में से भी किसी को पता है तो आप हमारी रहनुमाई कीजिए और हमारे सुनने वालों की भी रहनुमाई कीजिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको वो याद आते हैं? बहुत याद। हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान के माया नाज तज्ज़िया निगार। आइए हम इनसे पूछते हैं इन ख्वाजा सराओं के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी फ़ाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अमूमन जैसा कि आपने इनकी भी बात सुनी, अमूमन जितने भी ख्वाजा सरा आज तक हमने जितनों की भी इंटरव्यू की, उनके कहने का मकसद ये होता है कि हमारे अंदर रूह होती है ख्वाजा सराओं की, ठीक है, और हम चुन्नी लेते हैं, जैसे कि क्या दुपट्टा लेते हैं, लिपस्टिक यूज़ करते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वालिदैन क्या काम करते हैं कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते, माशरा भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। तो वालिदैन को क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ? देखिए जी, सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती उनको पसंद है और उन्होंने इंसान को खूबसूरत तख्लीक किया है। क्या बात है। तो अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत होती है जो हम नहीं समझते। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उन्होंने इसको ट्रांसजेंडर बनाया। तो इनमें इनका क्या कसूर है? तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। तो वालिदैन ऐसे बच्चों को हकारत की निगाह से देखते हैं, उनको सोसाइटी में लेके नहीं जाना चाहते। तो इनमें इनका क्या कसूर होता है? तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बहन भाइयों को एक्सेप्ट करना चाहिए, वालिदैन को एक्सेप्ट करना चाहिए, मुआशरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये हमारी बड़ी जहालत है जो हम इनके ऊपर जुमले कसते हैं या बातें करते हैं। तो इससे अल्लाह ताला को ये जो हमारा फ़ेल है बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला इससे सख्त नाराज़ होता है। बल्कि हम डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को वो हिट करते हैं क्योंकि उन्होंने तख्लीक किया, तो इसमें उनकी कोई हिकमत है। तो मेरी तो ये मुआशरे से, बहन भाइयों से, वालिदैन से गुजारिश है कि वो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करें जिस तरह बाकी बच्चे होते हैं, तो उनकी अच्छी परवरिश करें। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम है
तो फिर इनकी जो कम्युनिटी है उनके हवाले कर दें।